हेलो मेरे प्यारे तुला राशि के दोस्तों, माय डियर लिब्रन फ्रेंड्स। 2024 शुरू हो चुका है और मैं आपके लिए लाई हूँ साल का राशिफल। ये हॉरोस्कोप या ये राशिफल उनके लिए है जिनका चंद्र, सूर्य या लग्न तुला राशि में आता है। मतलब अगर आपका सन, मून या असेंडेंट लिब्रा में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। Thank you, angels. Thank you, thank you, thank you for being there. Thank you. Thank you for Libra reading. Thank you so much. Thank you. Libra, सबसे पहले जनवरी के लिए आपका आया है द वर्ल्ड, फरवरी के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, मार्च के लिए द फूल और अप्रैल के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। शुरू करते हैं जनवरी से। आपके लिए आया है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड जो है ना, एक कंप्लीशन का कार्ड है। कुछ आपकी लाइफ में कंप्लीट हुआ है, कुछ कंक्लूड हुआ है। मतलब आप कुछ कोई प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ है और बहुत सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया है कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप जो है काफ़ी संतुष्ट हैं अपने कंप्लीशन के साथ, अपने प्रोजेक्ट के साथ। और आगे की तरफ अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, मतलब जनवरी के महीने में एक तो आपके लिए सेलिब्रेशन है और हर तरह से सितारे आपको देख रहे हैं, आपकी सराहना हो रही है, हर जगह पे आपको प्रतिष्ठा मिल रही है और प्लैनेट्स भी आपको बोल रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड जॉब, वेरी नाइस, एंड दिस विल टेक यू फर्दर। ये आपको और आगे ले जाएगा। ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सितारे और साथ में ये टैरो के कार्ड कि आपका जो सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है, आपने जो प्रोजेक्ट ख़त्म किया है अभी, वो जो है आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको फ्यूचर में उससे काफ़ी सराहना मिलेगी। तो आज आप क्या कर सकते हैं? आज मतलब जनवरी के महीने में आप क्या कर सकते हैं? जनवरी के महीने में मेरी आपके लिए ये सलाह होगी कि आप इस प्रोजेक्ट से कुछ सीखें। अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई उनसे ज़रूर सीखें। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया वहाँ से भी सीखें, क्योंकि आपको फ्यूचर में वही चीज़ें फिर से अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो आप और एक चीज़ है, अपने से छोटों को आप शिक्षा देने के लिए भी वहाँ से कुछ सीख जो है, कुछ जो नॉलेज है वो आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल इन ऑल जनवरी का महीना आपके लिए सेलिब्रेशन का महीना है, एक प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का महीना है। आगे हम बढ़े फरवरी की तरफ। फरवरी के लिए आपका आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जनवरी के लिए तो मैंने आपको बोला कि आपने बहुत अच्छे से अपना काम कंप्लीट किया है, सब कुछ अच्छे से रैप अप किया है, लेकिन फरवरी आते ही आपके ऊपर बहुत सारा बोझ डाल दिया गया है, क्योंकि आपसे अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, आपसे अब उम्मीदें बढ़ गई हैं सबकी, आपके आसपास के लोगों की, कि भाई ये तो इतना अच्छा काम कर लेते हैं और इतना अच्छी तरह से काम निपटा लेते हैं, तो चलो इनको हम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं और काम दे देते हैं। और उसके कारण अब ये स्थिति आ गई है, फरवरी में ये स्थिति आ रही है कि आप इतने ज़्यादा काम का बोझ नहीं ले पा रहे हैं और आप खुद को उस बोझ के तले दबा हुआ फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये फील होने लगा है कि अरे मैंने इतना अच्छा काम क्यों किया, अब मेरे ऊपर तो हर कोई अब मेरे ऊपर ही काम डाल रहा है। और इसी सिचुएशन से बचने के लिए, इसी तरह की सिचुएशन से बचने के लिए मैंने आपको जनवरी के महीने के लिए कहा था कि आप अपने से छोटों को सिखाइए कि आपने अच्छा काम कैसे किया, क्योंकि जब आप उनको सिखाएंगे तो जब आपके ऊपर ज़्यादा काम आएगा, आप जो है काम को बांट सकते हैं, आप काम को डेलीगेट कर सकते हैं। तो फरवरी के महीने में आपके ऊपर बहुत काम आएगा। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। क्या आप उस काम के बोझ के तले दब जाएंगे? अगर आप सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करेंगे तो हाँ, आप दब जाएंगे उस काम के बोझ के तले। लेकिन अगर आप अपनी जो नॉलेज है, पिछली जो नॉलेज है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने काम को बांट देंगे, तो काम भी फिनिश हो जाएगा और आपकी तरक्की होने से कोई रोक नहीं पाएगा।
तो फरवरी के लिए मेरी सभी लिब्रेंट्स के लिए ये सलाह है कि अपने काम के बोझ के तले खुद ना दबें और अपने काम का बोझ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें, थोड़ा फैलाएं, थोड़ा दें और उनको एक मैनेज करें, अपनी खुद की एक टीम बनाएं, एक सेना बनाएं और अपना काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करके और उनको मैनेज करने का काम कीजिए। अब आपको फरवरी के महीने में कर्मचारी नहीं जब बल्कि मैनेजर बनना है और वो आप तभी बन पाएंगे जब आप अपने से छोटों की टीम एक खड़ी कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आए काम के बोझ के तले आप खुद दबने लगेंगे और उस स्थिति से आपको बचने की कोशिश करनी है फरवरी के महीने में। आगे आते हैं हम मार्च के लिए आपका कार्ड आया है द फूल। द फूल जो है ना वो एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। और किस तरह की बिगिनिंग का कार्ड है? फूल का मतलब क्या होता है? मतलब हिंदी में बुद्धू मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही बेकार सा इंसान। बुद्धू मतलब कि वो इंसान जिसके पास बहुत सारे सपने हैं और वो अपने सपनों की खोज में निकल पड़ा है, एक जर्नी पे निकल पड़ा है। तो आप जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल रहे हैं। आपको अपने सपनों पे पूरा भरोसा है और आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या नया कुछ शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखें इसी कार्ड का, द फूल कार्ड का, तो वो ये निकलता है कि भाई सपनों को देखना तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आपकी नज़र ऊपर आसमान की तरफ है, आप देखें कि पैर ज़मीन पे ज़रूर टिके हों। तो आप पहले ये देखें कि आप इस जर्नी पे निकलने से पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, वो आपने पूरे किए हैं या नहीं, और उसके बाद ही उस नई जर्नी पे निकले। सपनों पे भरोसा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों के चक्कर में जो कर्तव्य हैं उन्हें ना भूल जाइएगा। तो फूल के कार्ड में हमेशा जो ये फूल है वो हमेशा आसमान की तरफ देख रहे हैं, मतलब कि वो अपने ख्यालों में खोए हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक डॉग है उनका जो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो डॉग जो है ना वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। वो हमें बता रहा है कि भाई ठीक है, हम निकलेंगे, हम इस जर्नी पे निकलेंगे, लेकिन एक नज़र नीचे भी डालो, एक नज़र ये डालो कि पाँव ठीक से टिके हुए हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस जर्नी में आगे जाते हुए आप खाई के नीचे गिर जाएं। तो इसलिए ये फूल का कार्ड जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। ये बड़ा ही, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखाता है कि हमें अपने सपनों की खोज में ज़रूर निकलना चाहिए, उस जर्नी पे ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन पाँव ज़मीन पर टिका के। और इसलिए मार्च के लिए मेरी सभी लिब्रन से ये सलाह है कि अगर आपके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है या अगर आपके सामने कुछ नया प्रोजेक्ट आया है, कुछ भी नया करने के लिए आया है, आप नया घर बना रहे हैं या आप नई जॉब पे जाना चाहते हैं या कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, कुछ भी नया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप ज़रूर उन ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कीजिए, लेकिन पहले एक नज़र ज़मीन की तरफ भी डालिए, एक नज़र अपने बैंक अकाउंट की तरफ डालिए, एक नज़र अपने परिवार की तरफ डालिए और एक नज़र अपने रिस्क फैक्टर्स की तरफ ज़रूर डालिए। उन सब को आप पहले पूरा कर लीजिए। ये देखिए कि जब आप आगे की तरफ बढ़े तो आगे आपके ज़मीन ही हो, खाई ना हो, और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आगे ज़मीन है, खाई नहीं है, तभी आप आगे बढ़िए। अब आते हैं हम अप्रैल की तरफ। अप्रैल के लिए आपका आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये बड़ी मेहनत का कार्ड है, मुशक्क़त का कार्ड है, हार्ड वर्क का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन हार ना होने के लिए कोशिश करना भी बहुत ज़रूरी है। और अप्रैल का महीना आपके लिए ये संदेश लेके आया है कि आप अपनी कोशिश लगातार करते रहिए। पहले क्या हुआ उसको भूल जाइए। पहले आपको सक्सेस मिली तो कभी कभी ये होता है कि बहुत सक्सेस मिलने के बाद भी इंसान जो है ना थोड़ा ढीला हो जाता है कि अरे
मतलब सक्सेस मिल गई, बहुत अच्छी बात है, अब तो मेरी रेपुटेशन बड़ी अच्छी बन गई है। लेकिन नहीं, आपको कोशिश करते रहनी है, मेहनत करते रहनी है। और अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है तो और भी ज़्यादा मेहनत करते ही रहना है। अप्रैल 2024 का महीना आपके लिए संदेश लेके आया है कि आपको कोशिश करते रहनी है, मेहनत करते रहनी है। और ये मेहनत कैसी होनी चाहिए? वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि आपको सक्सेस मिलने के पहले आप करते थे, वैसी ही मेहनत करते रहना है। अपने आप को ज़मीन से जोड़ के रखना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अर्थ का कार्ड है, ठीक है। अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अर्थ का कार्ड है, ये आगे बढ़ने 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है अर्थ का कार्ड है, ये ज़मीन से जुड़े रहने का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि भाई अपने अंदर जाके आपकी क्या स्किल है, आपकी क्या योग्यता है, उसको पहचानिए। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई काम का बोझ नहीं है अप्रैल में, तो मैं काम क्या करूं, तो उस समय आपको अपनी कोई ना कोई स्किल को उभारना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कोई नई चीज़ सीखनी चाहिए, लेकिन अपने आप को काम में बिजी रखना चाहिए। अप्रैल का महीना पर्टिकुलरली लिब्रंस के लिए छुट्टी लेने का महीना नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई वेकेशन या छुट्टी, मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले स्किल्स डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क, इन सब का ध्यान रखिए। उसके बाद वेकेशन पे जाना जो है, घूमने फिरने जाना, वो आपका सेकेंडरी होना चाहिए। अगर काम को छोड़ के आप वेकेशन पे जा रहे हैं, अप्रैल का महीना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अप्रैल का महीना आपके लिए ये संदेश लेके आया है कि आपको ये महीना स्पेंड करना चाहिए हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी, स्किल, इन चीज़ों के ऊपर। चलिए देखते हैं कि अगले 4 महीने लिब्रंस के लिए कैसे रहेंगे। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मई के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, जून के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स, जुलाई के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स और अगस्त के लिए आपका आया है 5 ऑफ कप्स। चलिए शुरू करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स से, जो कि आया है मई के लिए। तो लिब्रंस, पहले के कार्ड्स में मैं आपको बता चुकी हूँ, जनवरी से अप्रैल तक के कार्ड में आपको बता चुकी हूँ कि आप मेहनत करना चाहिए, आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपको प्रेज मिल रही है, आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन उनका जो रिवॉर्ड है ना, आपके हाथ में जो रिवॉर्ड है वो मई के महीने में आएगा। मई का महीना जो है मतलब जो आपने मेहनत की है और जो आपको अवार्ड, जो आपने मेहनत की है, जो आपने जीत हासिल की है पिछले महीनों में, उसका जो रिवॉर्ड है, एक्चुअल अवार्ड एंड रिवॉर्ड, वो आपको मई के महीने में मिलेगा। मई के महीने में आपको पैसे मिलेंगे, आपको रिकग्निशन मिलेगा, हाइक मिलेगी। हाइक यानी कि सैलरी में वृद्धि होगी, आपकी कमाई में वृद्धि होगी, और आपको मतलब सच में आपको रियलाइज होगा कि हाँ, यही है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। और ये सब जो है वो आप कैसे यूज़ करेंगे, वो मनी आप कैसे यूज़ करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये कार्ड, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, वो ये दिखाता है कि ये अब आपके हाथ में कैश आया है, फाइनली आपके हाथ में कैश आया है, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, वो आगे आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी मई के महीने में। बी वाइज एंड प्लान अकॉर्डिंगली, बहुत ही समझदारी के साथ प्लान कीजिए। ये पैसा बहुत मेहनत से मिला है आपको, ये पैसा बहुत हार्ड वर्क से मिला है, बहुत लड़ाई के बाद मिला है, और इसको आपको जो है सहेज के रखने की ज़रूरत है। और तो मई के महीने के लिए सभी लिब्रंस से मेरी ये गुजारिश है कि आप जो पैसा आएगा उसकी प्लानिंग आप शुरू कर दीजिए। आप इनफैक्ट फरवरी मार्च से ही प्लानिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मई में आपको पता है कि आपके हाथ में वो मनी आने वाला है जिसके लिए आपने पहले बहुत मेहनत की थी। आगे आते हैं जून की तरफ। जून में आपका आया है 9 ऑफ सोर्ड्स।
देखिए, जून में मैं देख सकती हूँ सभी लिब्रंस को एक अलग सी एंजाइटी सी हो रही है, एक बेचैनी सी हो रही है, एक फियर है। स्वॉर्ड्स जो है ना वो एयर का एलिमेंट है, मतलब एयर, ये जो कार्ड है एयर का कार्ड है। तो मैं देख रही हूँ कोई कुछ हवा की दिशा बदलने जैसी आपको फील हो रही है। आपने कहीं पैसे लगाए हैं और अब आपको एक एंजाइटी सी हो रही है कि कहीं पैसा डूब न जाए। और मुझे पर्टिकुलरली इसमें जो है 9 ऑफ सोर्ड्स में रिलेशनशिप की एंजाइटी दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहे हैं कि रिलेशनशिप को लेके आप थोड़े इनसिक्योर हो रहे हैं लिब्रंस जून के महीने में। जून के महीने में सारे लिब्रंस के लिए मेरी सलाह ये है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि जो ये एंजाइटी है ना वो एक बुरे सपने की तरह होती है। उसमें आप फील तो बहुत करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। एक बार आँख खुलती है तो सपना उड़ जाता है। तो रियलिटी में कुछ है नहीं, लेकिन आपके एंजाइटी में और आपके डर के कारण आप उसमें बहुत ज़्यादा कहानियाँ बुन रहे हैं, जिसके कारण आपको एक एंजाइटी एंड फियर लगा हुआ है। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा इत्मीनान रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे हम आते हैं जुलाई के लिए। जुलाई के लिए आपका आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, जब भी आता है कार्ड ये संदेश लेके आता है कि अब आपके सामने चॉइस है। आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं और अब आपके सामने चॉइस है। प्रॉब्लम ये है कि आंखों पे पट्टी बंधी है, आपको ठीक से दिख नहीं रहा है और जिसके कारण आपके लिए चॉइस बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है किस रास्ते पे जाएं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम अपनी आंखों से पट्टी हटा पाएं। और वो हम कैसे हटा सकते हैं अपनी आंखों से पट्टी? आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपको और ज़्यादा जो है सिचुएशन के बारे में पता लगाने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए आपके सामने 2 रास्ते हैं। आप हर रास्ते को अच्छी तरह से तोल मोल के आगे बढ़ें, तभी आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। क्योंकि अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं हर दिशा के बारे में, अगर आप पूरी तरह से सोचते नहीं हैं, तो वो आंखों के ऊपर पट्टी बांधने जैसा ही तो हुआ ना। इसलिए जुलाई के महीने में लिब्रंस आपको अपनी आंखों से पट्टी हटानी है। अगर आपके सामने कोई भी 2 रास्ते चुनने की चॉइस आती है किसी भी क्षेत्र में, रिलेशनशिप में या जॉब में या बिजनेस में, घर में, कहीं भी, स्टूडेंट्स के लिए देखिए जुलाई का महीना एडमिशन्स का महीना होता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको वो चूज़ नहीं कर पाते। लिब्रा का जो साइन है वो वैसे भी, लिब्रंस जो है वो वैसे भी मेरे अनुभव में चॉइस करने में बहुत ख़राब होते हैं। उनको अगर चॉइस दे दी जाए तो वो चूज़ नहीं कर पाते हैं। और जुलाई के महीने में आपके लिए आ गया है 2 ऑफ सोर्ड्स। फिर से तराजू, जो लिब्रा का जो साइन है तराजू, आपको तोल मोल के आगे बढ़ना है। आपको जो भी आपके सामने ऑप्शन है, हर ऑप्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है और हर ऑप्शन के बारे में आपको अच्छी तरह से सोचना है और तभी आपने डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आप आंखों पे पट्टी बांधे रहेंगे, इसका मतलब कि अगर आप दोनों ऑप्शन के बीच में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, अच्छी तरह से उसके बारे में सब कुछ पता नहीं करेंगे, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको सुहाएगा नहीं, क्योंकि आपने सारी इंफॉर्मेशन नहीं ली। इसलिए जुलाई के महीने में खासकर स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये सलाह है कि जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हैं, सबसे पहले आप जितने भी ऑप्शन हैं उनकी लिस्ट बनाइए। क्या ऑप्शन है, क्या उसके फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या उसके फीस स्ट्रक्चर, ये वो सारी इंफॉर्मेशन लेके लिस्ट बनाइए और उसके बाद ही आप डिसीजन ले लीजिए कि आगे क्या करना है।
आगे आते हैं हम अगस्त की तरफ। अगस्त के लिए आपका आया है 5 ऑफ कप्स। देखिए 5 ऑफ कप्स जो है ना वो एक ग्रीफ का कार्ड है, किसी लॉस का कार्ड है, किसी चीज का लॉस हुआ है, कोई चला गया है या कहीं आपने कुछ सोचा था कुछ और हो गया, आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, उसका कार्ड है। देखिए आना जाना लगा रहता है, प्रॉफिट लॉस लगा रहता है लाइफ में। हो सकता है पिछले महीने में कोई ना कोई आपसे कुछ भूल हुई हो और आगे इस बार अगस्त के महीने में आपको पता चला कि वो गलत था, वो डिसीजन ही गलत था। लेकिन संयम रखिए, सब्र रखिए, ये कुछ समय की बात है, आपको आगे खुशियां मिलेंगी। आगे जो खो गया है वो हो सकता है वापस आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है कुछ बेटर वापस आए। जो कप गिर गए हैं, देखिए अगर आप 5 ऑफ कप्स के कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि 5 कप है, 3 गिर गए हैं, 2 खड़े हैं, लेकिन ये जो इंसान है वो गिरे हुए कप्स की तरफ ही देख रहा है। तो आपका जो फोकस है ना इस वक्त, जो लॉस है उसकी तरफ है, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट भी तो है। आपका फोकस उस तरफ क्यों नहीं है? क्यों आपका फोकस सिर्फ नेगेटिव चीजों की तरफ है? ये कार्ड आपको बता रहा है कि हाँ भाई, लॉस हुआ है, ग्रीफ है, डिसअपॉइंटमेंट है, नकारात्मकता है, लेकिन कुछ अच्छा भी है। आप उनकी तरफ फोकस कीजिए। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है, उसकी तरफ आपका फोकस मुड़ना चाहिए। और जब आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करेंगे तभी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगस्त के लिए सभी लिब्रन्स के लिए मेरी ये सलाह है कि नेगेटिविटी को छोड़ के प्लीज पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं अगले 4 महीने कैसे रहेंगे लिब्रन्स के लिए। सितंबर के लिए लिब्रन्स आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स, अक्टूबर के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, नवंबर के लिए द फूल, फिर से रिपीटेड कार्ड है ये, और फाइनली दिसंबर के लिए चैरियट। सितंबर से स्टार्ट करते हैं किंग ऑफ कप्स। आई एम सो प्राउड ऑफ यू लिब्रन्स। पिछले ही महीने मैंने आपको कहा था कि आपको नकारात्मकता हो रही है, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, नेगेटिविटी की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सितंबर में आप किंग ऑफ कप्स बन गए। देखिए कप्स जो है इमोशंस का कार्ड है। ये इमोशंस के मतलब इमोशन के उतराव और चढ़ाव को जताता है, और किंग ऑफ कप्स का मतलब है कि अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अब आप अपने इमोशंस के राजा बन गए हैं। अब आपको समझ आ गया है कि कैसे कंट्रोल करना है सिचुएशन को, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, एवरीथिंग रिलेटेड टू इमोशंस। तो अब जो है आप सीख गए हैं पिछले कुछ महीनों से, जो एक नेगेटिविटी सी बनी हुई थी लाइफ में, एक नेगेटिव एनर्जी सी थी, उससे आप बाहर निकल गए। आपने अपने डिप्रेशन पे काबू बना लिया, आपने अपने एंजाइटी के ऊपर काबू बना लिया है, और अब जो है आप अपने इमोशंस से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, उन पे राज कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ किंग। दिस इज अ वेरी गुड कार्ड। एंड ये किंग ऑफ कप्स मेरे एक्सपीरियंस में किंग ऑफ कप्स बहुत कम निकलता है कार्ड। पता नहीं क्यों ऐसा होता है लिब्रन्स। देखिए कार्ड तो 78 कार्ड होते हैं टैरो में, तो सभी कार्ड्स की तो इक्वल पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना निकलने की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ तो एक दिव्य शक्ति है, कुछ कार्ड बार बार आते हैं और कुछ कार्ड बहुत कम आते हैं, और ये किंग ऑफ कप्स ऐसा कार्ड है जो बहुत कम निकलता है, और ये सितंबर में आपके लिए निकला है। बहुत अच्छा शगुन है आपके लिए। मैं तो ये कहूँगी अपने आप को आपने हौसला दिया है, अपने आप को आपने एक नेगेटिव सिचुएशन से, एक नेगेटिव दौर से बाहर निकाला है, और उसकी मैं आपको बहुत सराहना देती हूँ। मेरी बहुत सराहना है सभी लिब्रन्स के लिए। सितंबर के महीने में आपने अपने इमोशंस को काबू कर लिया है। आगे अक्टूबर की तरफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पेंटिकल्स बार बार मैं कहती हूँ ये मनी का साइन होता है टैरो में।
पैसे, ठीक है। अब पिछले एक महीने में, आई थिंक मई में, आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स आया था। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो है कि अब आपको पैसा मिल गया है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो ये दिखाता है कि अब आपको पता है कि इस पैसे के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, इस पैसे को आगे इन्वेस्ट कैसे करना है, और ये पैसा आपके लिए फ्यूचर में और पैसा कैसे बनाए वो कैसे करना है। यानी कि अब आपके लिए इन्वेस्टमेंट का दौर शुरू हो गया है। अब आपको इस पैसे से एंजॉयमेंट करनी है, ना सिर्फ एंजॉयमेंट करनी है। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, वो आपको ये दिखाते हैं कि हाँ भाई, पैसा है लेकिन ये पूरा खर्च करने के लिए नहीं है, इससे मुझे आगे विकास भी करना है, इससे मुझे आगे ग्रोथ करनी है, तो आगे इन्वेस्ट भी करना है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आपके पास सारी नॉलेज है कि इस पैसे को यूज़ कैसे करना है, बस आपको प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। आपको प्लान बनाना है, एक डिटेल प्लान बनाइए कि ये जो पैसा है इसको आगे इससे क्या करना है, कहाँ लगाना है, और जो बच गया है पैसा ऑब्वियसली आप एंजॉय कर सकते हैं उससे। अगला कार्ड नवंबर के लिए लिब्रन्स आपके लिए आया है द फूल। ये फिर से आपका कार्ड आया है, ये पहले भी आपके आ चुका है जुलाई के महीने में, और फिर से आपने सपने देखने शुरू कर दिए हैं, फिर से आप सपनों को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। बेशक बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर से जो सलाह मैंने आपको जुलाई के लिए दी थी कि पैर आपके ज़मीन पे रहें, इस बात का ध्यान रखें, और उसके बाद ही आप सपनों की तलाश में निकलें, वही सलाह मैं आपको फिर से दूंगी कि पैर ज़मीन पे रखिए और उसके बाद ही सपनों की तलाश में निकलिए। सभी लिब्रन्स के लिए मेरी ये सलाह है। देखिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपनों को अचीव करने के लिए आगे बढ़ जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात है जब आप ये ना देख पाए कि आपके पैर जो है वो ज़मीन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि खाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उस चीज़ का एक ध्यान रखिए और निकल पड़िए। ऑल द बेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिब्रन्स आपके लिए दिसंबर के लिए टैरो ने आपके संदेश भेजा है द चैरियट का। देखिए, चैरियट का मतलब क्या होता है? चैरियट मतलब रथ, ठीक है। ये रथ कई जगह पे यूज होता है। रथ हमारे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यूज होता है ऑब्वियसली, लेकिन और कहाँ यूज होता है? युद्ध में रथ को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब आप चैरियट आपके लिए ये कार्ड लेके आए कि आपको अब कोई रोक नहीं सकता है। आपने अपना एक रथ बना लिया, आप एक चैरियट की तरह निकल पड़े हैं। देखिए, फूल का कार्ड आपको बता रहा था कि आप निकल पड़े हैं बिना सोचे समझे, लेकिन चैरियट बता रहा है कि अब आपने सोच समझ लिया है। अब आपने सारे जो है जितने भी मतलब आपके सपनों को अचीव करने से आपको आपके सपने अचीव करने से, हासिल करने से जो चीज़ें रोक रही थी ना, अब उनके ऊपर भी आपने विजय प्राप्त कर ली है। और अब आप एक फूल की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं, और अब आपके सपनों को क्रश होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपने ये मुकाम हासिल कर लिया है कि आप जो हैं वो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो मेरी सलाह ये है सभी लिब्रन्स के लिए कि आप अपने सबसे पहले तो रथ को सजा लें। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप ये ज़रूर देख लें कि आपके सपनों को अचीव करने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो चीज़ें, जो सामान आपको चाहिए वो आपके पास है या नहीं। पहले ये पक्का कर लें कि आपके पास इनफ मनी है, आपके पास इनफ आपके पास हौसला है, आपके पास लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकें। ये इन सब का पक्का कर लीजिए पहले, उसके बाद आप आगे निकलिए। लेकिन ये आगे निकलना जो है आपके लिए, ये एक
तो दिसंबर के महीने में जब आप आगे निकलेंगे लिब्रंस, दिसंबर 2024 में, आपको कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द लिब्रंस। ऑल इन ऑल देखा जाए तो 2024 का साल बीच में छुटपुट एंग्जाइटी को छोड़ के आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। धन धान्य और इमोशंस एंड फैमिली को लेके हर तरह से आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर कोई और सलाह है तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में लिखिए, मैं उन पे ज़रूर अमल करूँगी। ये था लिब्रा का 2024 का हाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।